नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वर्किंग एट गैस्ट्रोकेयर हॉस्पिटल भोपाल। तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम की। आपको एक पेशेंट की कहानी से चालू करता हूं। एक 55 साल के व्यक्ति पिछले हफ्ते मुझे दिखाने आए और उन्होंने कहा कि उनका पेट फूल रहा है और बोले पेट तो मेरा 3-4 महीने से फूल रहा है, मैं चिंता नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन अब पैरों में भी सूजन आई इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो जब हमने इनका विस्तृत एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि इनके पेट में पानी भर गया, तो यानी इनको एसाइटिस हो गया। फिर हमने पूछा कि आपको ये अचानक हुआ, इसके पहले कभी कोई बीमारी हुई है आपको? तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब, करीब 10 साल पहले मुझे पता चला था कि मुझे हेपेटाइटिस बी वायरस है शरीर में, और चूंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं थी और मेरे डॉक्टर ने भी कहा कि ये साइलेंट है, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये वो व्यक्ति थे जिनको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन शरीर में था, जो हम जानते हैं कि धीरे धीरे लिवर को खराब करता है, और ये कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को इग्नोर करते रहे और अब जब पेट में पानी भर गया तब ये आए हैं। तो इसका समझने वाली बात यह है कि इनको अब हो गया है लिवर सिरोसिस, और लिवर सिरोसिस के कारण इनको एसाइटिस हुआ। तो ये एक दिन में नहीं हो जाता, इसको बरसों लगते हैं, और इसने बीमारी ने इनको काफ़ी समय दिया, पर शायद जानकारी के अभाव में ये डॉक्टर से नहीं मिले जाकर। तो आज मैं इसी बीमारी के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसको कहते हैं एसाइटिस। तो एसाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी भर जाना। ये ग्रीक वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब है एस्कॉस, यानी एक बैग ऑफ वाटर। तो जब पेट बैग की तरफ भर जाता है एक पानी से तो उसे एसाइटिस कहते हैं। तो अब कैसे समझें किसी व्यक्ति को एसाइटिस हुआ है? तो हमेशा अपने पेट पर नज़र रखें। वैसे तो हमें अपने शरीर के हर अंग पर नज़र रखनी चाहिए कि वो सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं, पर अगर आपका पेट अनावश्यक रूप से बढ़ने लगा है और आपको नहीं लगता कि आपके शरीर के बाकी हिस्सों में भी उसी तेजी से कोई विकास हुआ है, यानी सिर्फ पेट बढ़ रहा है, तो ये एसाइटिस हो सकता है। अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। तो अब किसी पेशेंट को अगर पेट में पानी भर गया है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मैंने जैसा आपको पहले केस में बताया कि उस व्यक्ति को लिवर सिरोसिस हो गया था हेपेटाइटिस बी के कारण। तो सबसे नंबर 1 कारण है लिवर से संबंधित बीमारियां, लिवर सिरोसिस या अन्य कई बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें पेट में पानी भर जाता है। वहीं दूसरी ओर पेट में पानी भरना यानी एसाइटिस हार्ट की बीमारियों से भी हो सकता है, जिसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं। जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो बैक फ्लो के कारण पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है। वहीं तीसरा, ये किडनी की बीमारियों में भी हो सकता है। जब किडनी से बहुत सारा प्रोटीन छनकर जो है पेशाब के जरिए निकल जाता है, शरीर में प्रोटीन की भीषण कमी हो जाती है, तो एसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी अन्य बीमारियां हैं जो जिनमें प्रमुख मैं कहूँगा है इन्फेक्शन। बहुत से ऐसे इन्फेक्शन है जिससे पेट में पानी भरता है। पर्टिकुलरली हमारे देश में हमें याद रखना है कि टीबी होती है पेट की, तो पेट की टीबी में पेट में पानी भर जाता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं। और 5वां मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सबसे ऊपर रखेंगे, वो है कैंसर। तो कैंसर में जब पेट में पानी भरता है उसको हम मैलिग्नेंट एसाइटिस बोलते हैं। तो मैलिग्नेंट एसाइटिस ज़रूरी नहीं है कि पेट के कैंसर से हो, ये शरीर के किसी भी भाग के कैंसर से हो सकता है जो अब फैल के पेट में आ गया है। और अमूमन कॉमनेस्ट अगर हम समझें तो ये लंग कैंसर में होता है। लंग कैंसर का पेशेंट जो है जिसमें फैलता है और लिवर और पेरिटोनियम में आ जाता है तो पानी भर जाता है। वैसे पेट के सभी कैंसर्स कभी ना कभी जाकर अगर उन्हें बढ़ने दिया जाए तो पेट में पानी को जन्म देते हैं, जैसे पैनक्रियास का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, लिवर का कैंसर। तो अब अगला सवाल ये आता है कि अगर किसी के पेट में पानी भर गया है तो इसको कैसे समझें कि ये क्या है? तो जाहिर सी बात है, ये आपके बस की बात नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और हो सकता है आपके जनरल फिजिशियन आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास रेफर करें। तो वो क्या करेंगे? वो आपको सबसे पहले एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने में ये कंफर्म करेंगे कि जो पेट फूला है वो पानी के कारण ही फूला है या अन्य कोई बात है। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि मेरा पेट फूल रहा है, मुझे गैस हो रही है या मेरा वेट बढ़ रहा है। तो कृपया ऐसी चीज़ों से बचें, और जब भी आपका पेट फूला है तो डॉक्टर को दिखाएं। तो जब डॉक्टर देखेंगे तो एग्जामिन करेंगे, क्लिनिकली देखेंगे और समझेंगे कि पेट में पानी है या नहीं। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि सिर्फ पेट में पानी भरा है या इनके पैरों में भी सूजन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात कि इनको सांस तो नहीं फूल रही है कहीं, या शरीर के स्किन में भी जगह जगह सूजन तो नहीं है जिसको मिडीमा कहते हैं।
तो ये सब चीज़ें डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। लेकिन उससे आगे जब बढ़ेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में ये पता चलेगा कि सिर्फ पानी है या इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं, या लिवर बड़ा है या छोटा है, या लिवर सिरोसिस है, या स्प्लीन बड़ी है कि नहीं, ये सब जानकारियाँ उसमें मिलती हैं। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टेस्ट है तो उसको हम कहते हैं एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस, यानी पेट के पानी को थोड़ा सा निकाल के एक सिरिंज के जरिए पानी करीब 50 ml निकाला जा सकता है और उसको वेरियस टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। इन टेस्टिंग से लगभग हम ये जान लेते हैं कि ये किस तरह का एसाइटिस है। क्या ये कोई इन्फेक्शन है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, क्या ये लिवर की बीमारी के कारण हो रहा है, या हार्ट की है, या किडनी की है। जो भी बात है एक पानी के एनालिसिस से पता चलती है। तो आप सोचेंगे कि पेट का पानी कैसे निकालेंगे, ये सिर्फ उसी तरह है जैसे कि ब्लड का सैंपल निकाला जाता है। ब्लड का सैंपल आपके हाथ में नीडल डाल के निकाल लेते हैं, ऐसे ही पेट में नीडल डाल के पानी निकाला जाता है। ये दर्द रहित प्रक्रिया है और एक सिंपल एक इंजेक्शन लगने जितना ही दर्द होता है उसमें। तो काफ़ी सिंपल है, इससे घबराएं नहीं। और ना ये सोचें कि पेट का पानी निकालने से बीमारी कोई बढ़ती है। कई लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि साहब उसको निकालेंगे, मान लो कैंसर का होगा तो फैलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पेट का पानी की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है और अगर आपको एसाइटिस है तो इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अगर पेट के पानी की जांच में हमें पता चला कि ये लिवर की बीमारी है तो लिवर संबंधी और टेस्ट किए जाएंगे और हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या ये पेशेंट अल्कोहल लेता था या क्या इसको डायबिटीज़ थी। ये सबसे दो मुख्य प्रमुख कारण हैं हिंदुस्तान में सिरोसिस होने के। ऐसा नहीं कि सिर्फ शराब पीने से लिवर खराब होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और बहुत वर्ष हो गए हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो वो फैटी लिवर को जन्म देती है और धीरे धीरे बढ़कर वो सिरोसिस हो जाता है। तो अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो अल्कोहल, दूसरा डायबिटीज़ या फैटी लिवर, और तीसरा हेपेटाइटिस वायरस, जैसा मैंने शुरू वाले केस में बताया। तो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस वो वायरस हैं जो लिवर को खराब करते हैं, लिवर सिरोसिस होता है और पानी भर जाता है। इसके अलावा लिवर के अलावा अन्य बीमारियां, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हार्ट की बीमारी होती है। अगर आपको पहले हार्ट अटैक हुआ है या नहीं भी हुआ है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के कारण हार्ट के मसल्स पे असर होता है जिसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, पंप नहीं कर पाते, तो भी पेट में पानी भरता है। तीसरी जो किडनी की प्रॉब्लम है उसमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इन पेशेंट्स को अक्सर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। इनको खून की कमी यानी एनीमिया भी होता है, पैरों में सूजन भी रहती है, सुबह उठते हैं तो आंखों के चारों ओर सूजन रहती है। तो इन सब लक्षणों से हमें पता चलता है कि किडनी की बीमारी भी हो सकती है। और कैंसर के बारे में मैंने बताया आपको कि कौन कौन से कैंसर असाइटिस को जन्म देते हैं, जैसे कि पैनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, स्टमक का, और महिलाओं में यूट्रस के कैंसर या इंटेस्टाइन्स के कैंसर। ये सभी से कैंसर जब फैलते हैं तो पेट में पानी भर जाता है। जहाँ तक इन्फेक्शन का सवाल है, टीबी सबसे कॉमन है, और टीबी वो बीमारी है जिसमें असाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। मात्र 6 महीने का ट्रीटमेंट टीबी का दिया जाता है और ये बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन अन्य सभी बीमारी जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये लगभग क्रॉनिक डिजीज हैं और इनमें कुछ न कुछ ट्रीटमेंट पेशेंट का हमेशा यानी जीवन उपरांत चलता रहेगा। अब रहा सवाल कि अगर किसी को एसाइटिस है, पेट में पानी भरा है, तो क्या सावधानियां बरतें और क्या इसका इलाज होगा। तो इलाज उसके कारण पर डिपेंड करेगा, जैसा हमने चर्चा की है। अगर लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी सी है, तो उसकी दवाएं दी जाती हैं और अच्छी एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए लिवर ठीक होता है। वहीं अगर अल्कोहल पेशेंट लेता है तो उसे अल्कोहल छोड़ना ही होगा, इसके बिना बिल्कुल भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ये बिल्कुल क्लियर रखें। अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट को पेट में पानी भर गया है, मतलब ये मान के चलें कि लगभग 60 से 70% लिवर डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी भी संभाला जा सकता है अगर वो शराब छोड़ दें और उचित इलाज कराएं। और बाकी किडनी और हार्ट की बीमारी उसी तरह हैंडल की जाएगी। लेकिन अगर प्रिकॉशन का पूछें तो इन जनरल वो पेशेंट्स जिनको हार्ट, किडनी या लिवर की बीमारी के कारण एसाइटिस हुआ है, उनको खाने में नमक कम खाना होता है और पानी कम पीना होता है। अगर वो पानी और नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो पेट में पानी भरता रहेगा। और नमक की मात्रा इसमें जो डिस्क्राइब्ड है वो लगभग 2 ग्राम पर डे है, जो कि बहुत कम होता है। अगर हम किसी के कहें कि दिन भर का खाने में सिर्फ 2 ग्राम नमक अलाउड है तो उसे वाकई काफ़ी कठिनाई होगी
पर अगर असाइटिस को अच्छा कंट्रोल करना है तो नमक कम से कम लेना है। पानी की मात्रा को मौसम के हिसाब से बैलेंस किया जाता है और कभी हम 1 लीटर अलाउ करते हैं ठंड के दिनों में, वहीं गर्मी के दिनों में 1.5 से 2 लीटर भी अलाउ करते हैं। तो नमक और पानी का परहेज, और ख़ासतौर में अगर लिवर की बीमारी के कारण असाइटिस हुआ है तो पेशेंट को हम कहते हैं कि वो दिन के समय ज़रूर 1 से 2 घंटा पूरा लेट कर आराम करें, यानी पाँव को ऊपर करें। इससे भी सूजन कम होती है और किडनी से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ता है। बाकी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनके ज़रिए पेशाब के ज़रिए असाइटिस को निकाला जाता है, जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। और डायूरेटिक्स का डोज काफ़ी मॉनिटरिंग के बाद तय होता है, और कभी भी खुद से ये प्रयास ना करें कि कोई डायूरेटिक ले लिया, पेशाब ज़्यादा होगा, मेरा पानी कम हो जाएगा, क्योंकि उस पानी के साथ जब पेशाब के ज़रिए असाइटिस निकलता है तो हमारे शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। उसके कारण शरीर में सोडियम, पोटेशियम इत्यादि की कमी भी हो सकती है। तो असाइटिस एक ऐसी परेशानी है जो लगभग मैं कहूँगा मैथमेटिकल है। अगर किसी को असाइटिस हुआ है तो उसके कारण तक पहुँचना कठिन नहीं है, अगर आप प्रॉपर एल्गोरिदमिक अप्रोच लेते हैं, और उसका इलाज भी काफ़ी हद तक तय है। आपको बीमारी का कारण पकड़ना है और उसका उचित इलाज करना है। तो अगर आपका पेट फूल रहा है, आपको असाइटिस है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें और उसका आगे क्या कारण निकलता है और क्या इलाज होना है ये तय करें। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालें और उसको मैं खुद जवाब दूंगा। नमस्कार।